हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेपी स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसका हम लोग आज दूसरा पार्ट देखेंगे। इससे पहले हम लोग इसका एक वीडियो देख लिए हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में, जिसमें हमने टोटल 30 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखे थे। अगर उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो में उस वीडियो का लिंक डाल दूँगा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं एक शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होता है। तब हम जब बड़ी बड़ी वाक्यों को एक छोटे से शब्द में कह देते हैं, वो क्या कहलाता है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है जो ईश्वर में विश्वास रखता है, उसे हम लोग बोलते हैं आस्तिक। जो भगवान को मानता है, अल्लाह ताला भगवान को जो मानता है उसे बोला जाता है आस्तिक। उसमें जो विश्वास रखता है उसे हम लोग बोलते हैं आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसे हम लोग बोलते हैं नास्तिक। जो भगवान से विश्वास नहीं रखता वो क्या कहलाएगा? नास्तिक। जो मधुर बोलता है उसे हम लोग एक भाषा में बोलते हैं मधुरभाषी, अर्थात मधुर बोलने वाला मधुरभाषी। जो अल्प अर्थात कम बोलता है, थोड़ा बोलता है, उसे हम बोलते हैं अल्पभाषी। जो कम बोलता है उसे क्या बोलते हैं? अल्पभाषी। जो मीठा बोलता है उसे हम बोलते हैं मधुरभाषी। जो भगवान में विश्वास रखता है उसे बोलते हैं आस्तिक, और जो भगवान में विश्वास नहीं रखता उसे बोलते हैं नास्तिक। आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जो बहुत बोलता है उसे हम लोग बोलते हैं वाचाल। जो बहुत ज़्यादा बकबक करता रहता है, बगैर कोई काम का ही बोलते रहता है, उसे क्या बोलते हैं? वाचाल, वाचाल। जो प्रवास में रहता है उसे बोलते हैं प्रवासी। तो प्रवासी क्या होता है? जो अपने घर पे न रहकर दूसरे जगह रहता है बाहर सब में कमाने के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं? प्रवासी बोलते हैं। जो बाहर रहता है वो क्या कहलाता है? प्रवासी। जो आसानी से उपलब्ध न हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? दुर्लभ। जो सामान मुझे हम लोग को आसानी से न मिले क्या बोलते हैं उसको? दुर्लभ। जो आसानी से उपलब्ध हो जाए उसे बोलते क्या? सुलभ। जो आसानी से मिल जाए सुलभ, जो आसानी से न मिले उसे बोलते हैं दुर्लभ। जो द्वार की रक्षा करता है उसे हम लोग बोलते हैं द्वारपाल, अर्थात द्वारपाल जिसे गार्ड हम लोग बोलते हैं ना। तो जो हमारे गेट के ऊपर जो साथ नहीं रखे जो गार्डिंग करता रहता उसे हम लोग बोलते हैं द्वारपाल। जो द्वार की रक्षा करता है वो क्या कहलाएगा? द्वारपाल। जो स्त्री अभिनय करती है उसे हम लोग बोलते हैं अभिनेत्री, अर्थात जो हीरोइन है, हम लोग जिसे हीरोइन बोलते हैं ना, वो उसे हम अभिनय वो करती है, इसलिए हम लोग उसको अभिनेत्री भी बोलते हैं। जो पुरुष अभिनय करता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अभिनेता। जो स्त्री अभिनय करती है वो है अभिनेत्री, और जो पुरुष अभिनय करता है वो क्या है? अभिनेता। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जो इतिहास के पहले का है उसे हम लोग बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक। आप लोग इतिहास में पढ़िएगा प्राग ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल हम लोग उसे बोलते हैं जिसमें ना तो कोई लिखित साक्ष्य है और नहीं उसे कोई पढ़ा जा सकता, कुछ है ही नहीं, उसके बारे में नहीं पता चलता है, तो प्राग ऐतिहासिक कहलाता है। जो इतिहास के पहले का प्राग ऐतिहासिक। जो भू अर्थात पृथ्वी पर चलने वाला, भू का मतलब होता है पृथ्वी, तो जो पृथ्वी पर चलने वाला को हम बोलते हैं भूचर। जो धरती पे चलता है वो क्या कहलाता है? भूचर। आगे देखते हैं हम लोग। जो जल में चलने वाला उसे हम लोग बोलते हैं जलचर। जो जल में क्या करता है? विचलन करता है या तैरता है, उसे हम क्या बोलते हैं? जलचर। जैसे मछली, कछुआ, ये सब क्या? जलचर। कछुआ धरती और ऊपर दोनों जगह रहता है। जो आकाश में विचरण करता है नभचर, अर्थात जो आकाश में चलता है उड़ता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? नभचर। जो हो सकता है उसे एक भाषा में हम लोग बोलते हैं संभव। जो नहीं हो सकता असंभव, अर्थात कोई हम लोग काम करते रहते हैं जो होने वाला संभव हो सकता है, और जो नहीं हो सकता ये असंभव बात है, नहीं होगा, ये काम नहीं होने वाला था, ऐसे हम लोग बोलते रहते हैं। तो जो नहीं हो सकता वो क्या बोलते हैं? असंभव। जो होगा संभव। अगला जो पहले हुआ था उसे हम लोग बोलते हैं भूतपूर्व। जैसे हम लोग सुनते रहते हैं भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, तो जो पहले थे अब नहीं, जो पहले हुआ था क्या कहलाएगा? वो भूतपूर्व। जो विश्व का हित अर्थात भलाई चाहता, जो पूरे संसार का भलाई चाहता, पूरे विश्व का, उसे हम लोग एक शब्द में बोलते हैं विश्व हितैषी, अर्थात जो पूरे संसार का ये चाहता है, हित करना चाहता है।
अगला है जो केवल स्वयं का हित चाहता है, उसे हम लोग बोलते हैं स्वार्थी। अर्थात आप लोग देखते हैं कि कोई ऐसा होगा सिर्फ अपने बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में जो नहीं सोचता वो क्या कहलाता है? स्वार्थी। जो अपने बारे में सोचता है वो क्या कहलाता है? स्वार्थी। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्या, जो युद्ध में स्थिर रहता है, युधिष्ठिर। अर्थात जो युद्ध में शांतिपूर्वक घबराता नहीं है, धैर्यपूर्वक काम लेता है, उसे हम बोलते हैं युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर रहता है वो क्या कहलाएगा? युधिष्ठिर। जिस पुरुष की पत्नी मर गया हो उसे हम लोग बोलते हैं विदुर या सधवा बोलते हैं। जिस पुरुष की पत्नी मर गया था उसे हम बोलते हैं सधवा। जो सब कुछ भक्षण करने वाला, अर्थात भक्षण का मतलब होता है खाने वाला, उसे हम बोलते हैं सर्वभक्षी। जो सभी चीज़ को खा ले उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सर्वभक्षी। एक भाषा में बोला जाए, एक शब्द में। जो पढ़ना लिखना जानता है उसे हम लोग बोलते हैं साक्षर। जो पढ़ना लिखना नहीं जानता वो निरक्षर कहलाता है। जो पढ़ना लिखना जानता है साक्षर, जो पढ़ना लिखना नहीं जानता वो निरक्षर। याद हो गया आप लोगों को? जो देखने में प्रिय लगता हो उसे हम लोग बोलते हैं सुंदर भी देखते हैं, प्रियदर्शी भी बोलते हैं। जो देखने में अच्छा लगता है या हम लोगों को प्रिय लगता है उसे क्या बोलते हैं? प्रियदर्शी या सुंदर भी हम लोग उसको बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे 27, जो पुरुष कविता लिखता है उसे हम बोलते हैं कवि। जो पुरुष क्या लिखता है? कविता लिखता है, उसे हम लोग बोलते हैं कवि। और जो स्त्री कविता लिखती उसे हम बोलते हैं कवित्री। जो कविता लिखता है पुरुष में कविता, स्त्री लिखती तो कवित्री। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 28। तो ये अभी मैं बता दिया, जो स्त्री कविता लिखती कवित्री हो गई। जो अपनी हत्या करता है, आत्महत्या। जो अपने को, वो स्वयं को अपने आप मार लेता है तो हम उसे बोलते आत्महत्या कर लिया। जो दूसरे की हत्या करता है उसे हम बोलते हैं हत्यारा। दौड़ने वाला, जो दौड़ता है उसे हम बोलते धावक। जैसे मिल्खा सिंह धावक थे, मर गए वो भी। बोलने वाला को हम लोग बोलते वक्ता। जो बोलता है उसे क्या बोलते हैं? वक्ता। जो यान जल में चलता, अर्थात जो गाड़ी कहाँ चलता है? पानी में चलता, जल में चलता, उसे हम बोलते हैं जलयान। जो यान वायु में चलता है उसे हम बोलते हैं वायुयान। जो यान कहाँ चलता है? वायु में, उसे क्या बोलते हैं? वायुयान। आप लोगों को याद हो गया होगा, आशा करता हूँ। अगला है जिसका कोई विकल्प हो उसे हम बोलते हैं वैकल्पिक। आप लोग एग्जाम देते होंगे तो उसमें ऑप्शन आता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, तो क्या विकल्प दिया रहता है। जिसका कोई विकल्प हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? वैकल्पिक। अगला है जिसमें खूब उपज होती हो उसे हम बोलते हैं उर्वरक या उपजाऊ। मान लीजिए जिस खेत में खूब उपज होता है उसे हम कहते हैं उपजाऊ भूमि है इस खेत की। तो जिसमें खूब उपज होती है अर्थात उसमें खूब फसल उगता है उसे हम बोलते हैं उपजाऊ या उर्वरक। जिस स्त्री का पति मर गया हो उसे हम बोलते हैं विधवा। जिस स्त्री अर्थात औरत की पति मर जाता है उसे हम बोलते हैं विधवा। और जिसके पति नहीं मरता, जिस पुरुष की पत्नी मर जाती है उसे हम लोग बोलते हैं सधवा। अगला विष्णु का भक्त। तो विष्णु का भक्त वैष्णव कहलाता है। जो भगवान विष्णु का जो पूजा करता है उसे हम लोग बोलते हैं वैष्णव। गंगा का पुत्र गंगेय। गंगा पुत्र भीष्म थे, भीष्म पितामह। कुंती का पुत्र कौन्तेय। तो कुंती महाभारत में थी, उनके 5 बेटा थे, अर्जुन, युधिष्ठिर, ये सब। अगला रात और संध्या के बीच की बेला, अर्थात रात और संध्या के बीच का जो समय उसे हम लोग बोलते हैं गोधली। क्लास 10th में एक बुक है उसका नाम क्या है? गोधली, हिंदी के बुक का। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। प्रजा द्वारा चलाया गया राज्य। जो शासन या राज्य जहाँ पर शासन व्यवस्था वहाँ के लोगों के द्वारा चलाया जाता है उसे हम बोलते हैं प्रजातंत्र। जो प्रजा के द्वारा चलाया जाता है क्या कहलाता है? प्रजातंत्र। अगला है जिसकी इच्छा बहुत ऊंची हो, अर्थात उसे हम बोलते हैं महत्वाकांक्षी। कहने का मतलब जो ज़्यादा लोभित होता है उसकी इच्छा बढ़ते जाता है
उसको हम बोलते हैं महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षी। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो उसे हम बोलते हैं बहुमूल्य। जैसे हीरा, उसका कीमत बहुत ज़्यादा, उसका मूल्य बहुत ज़्यादा, तो क्या कहलाएगा? बहुमूल्य। जो महंगा होता है उसे हम बोलते हैं बहुमूल्य। जिसका कंठ नीला हो उसे बोलते हैं नीलकंठ। और भगवान शिव जी को हम लोग नीलकंठ भी बोलते हैं क्योंकि उनके कंठ पे क्या है? विष है। जिसको लज्जा नहीं है उसको हम बोलते हैं निर्लज, अर्थात जिसके किसी भी प्रकार का शर्म नहीं आता है, निर्लज उसको हम बोलते हैं। जिसको लज्जा नहीं है क्या है? निर्लज। जिसका कोई सहायक न हो, निस्सहाय, अर्थात जिसके कोई देख रेख करने वाला नहीं हो, कोई सहायक नहीं हो, तो उसे बोलते हैं निस्सहाय। होता है जिसका कोई अपना नहीं होता उसे हम बोलते हैं निस्सहाय भी बोलते हैं। जिसका कोई अपना नाथ न हो उसे हम बोलते हैं अनाथ बोलते हैं। चलिए, जो भारत से संबंधित हो उसे हम लोग बोलते हैं भारतीय। अच्छा, हम लोग क्या कहलाते हैं? भारतीय, क्योंकि हम लोग भारत में रहते हैं, भारत से संबंधित है। तो जो भारत से संबंधित है उसे एक वाक्य में क्या बोलते हैं? भारतीय, एक शब्द में बोल सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। जिसमें जान हो उसे हम बोलते हैं सजीव। जिसमें जान न हो उसे हम बोलते हैं निर्जीव। जिसमें जान, हम लोगों में जान है, हम लोग क्या है? सजीव। लेकिन पेड़ पौधे, लकड़ी, सूखे लकड़ी, टेबल कुर्सी में जान नहीं है तो क्या है? निर्जीव। यदि क्वेश्चन आ जाए, जो अंडे से जन्म लिया उसे हम बोलते हैं अंडज। चलिए, आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया। अगर यह वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। यह हम लोग का चैनल है।